हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मिलर्स मैजिक नंबर। अमेरिकन साइंटिस्ट मिलर ने ये जो मैजिक नंबर दिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली तब जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में से पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। मिलर्स मैजिक नंबर। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मिलर्स मैजिक नंबर क्या है। जॉर्ज ए मिलर ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1956 में ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें वो कुछ लोगों को समूह में लेकर उन्हें कुछ नंबर्स देंगे। उन्होंने एक समूह बनाया और उस समूह में कुछ लोगों को नंबर्स दिए और ये नंबर उन्होंने उन्हें बोला कि आपको इन्हें याद करना है। उन्होंने 10 नंबर 11 12 इस तरह से जो है डिजिट्स दी और उन्हें कहा कि आप इन नंबर्स को याद करिए, और थोड़ी देर के बाद वो नंबर उन्हें वापस ले लिए और अब उन्हें दोहराने के लिए कहा। जब मिलर ने ऐसा किया तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि बहुत सारे लोग, लगभग 95% लोग ऐसे थे जो सारे नंबर्स नहीं बता पा रहे थे, बल्कि कुछ तो ऐसे थे जो 5 बता दिए, 6 बता दिए, 7 बता दिए, 8 बता दिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो नंबर बताए गए वो थे 9, और कम से कम जो बताए गए वो थे 5। तो मिलर ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो आता है 7, और इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 प्लस माइनस 2, यानी या तो 7 से माइनस 2 है या 7 से प्लस 2 है। इस तरह से ही जो है वो लोग नंबर्स को बता पा रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने 7 को मैजिक नंबर का नाम दिया और ये चीज कही कि जो 7 प्लस माइनस 2 है ये वो अमाउंट है, लगभग उतना ही अमाउंट का जो डेटा है वो एक माइंड स्टोर कर सकता है, कोई भी माइंड। इस चीज को उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला और इस तरह से मैजिक नंबर को उन्होंने दिया, यानी कि 7 जो है वो मिलर के अकॉर्डिंग एक मैजिक नंबर है। 7 प्लस माइनस 2 जो डेटा है वही माइंड में रखा जा सकता है, एक नॉर्मल पर्सन उसको स्टोर कर सकता है। हमने इससे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में जो डिस्कस किया है उसमें हमने ये चीज पढ़ी है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें हम 7 बिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये बिट क्या है? ये बिट वही नंबर है, ये वही 7 नंबर है जिसकी हम यहाँ पर मैजिक नंबर में बात कर रहे हैं। इस तरह से मैजिक नंबर और शॉर्ट टर्म मेमोरी आपस में कनेक्टेड भी है। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से को समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये जो नंबर्स हैं 2 5 8 9 3 6 7 8 5 3, इस तरह से हमने एक नंबर का सेट ले लिया। अब हम ये नोटिस करते हैं कि ये काफी सारे नंबर है। इसमें से अगर हम फर्स्ट 7 नंबर लेते हैं तो वो होंगे 2 5 8 9 3 6 7, ये शुरुआत के जो 7 नंबर्स हैं वो 7 नंबर्स हम ले लेते हैं। अगर हम शुरू के 2 नंबर्स को कंबाइन कर लें या किसी भी नंबर को हम कंबाइन कर लें 25 89 36 इस तरह से, तो जब हम 25 को कंबाइन करते हैं तो ये कहलाता है चंक ऑफ डेटा, क्योंकि 2 नंबर्स को या 2 से ज्यादा नंबर्स को हमने जब एक जगह पर बना लिया तो वो एक चंक ऑफ डेटा बन जाता है। इसी को हम चंक ऑफ डेटा कहते हैं। तो अब इसको करने से क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा इस डिजिट्स को इजीली याद रखना, डेटा को और पार्ट्स में, यानी कि उनका क्या कह सकते हैं, बल्क बना के उनको याद करने की कोशिश करना। तो इस चंक ऑफ डेटा की हेल्प से अब हम 7 बिट्स ऑफ डेटा की जगह 8 बिट्स ऑफ डेटा रिमेम्बर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने 2 नंबर्स को कंबाइन कर लिया है। लेकिन ये जो चंक ऑफ डेटा है ये याद रखना ये भी पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड करता है। कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो क्या करेगा, वो इसको और ज्यादा कई सारे डिजिट्स को एक साथ ले लेगा, 2 5 8 9 3 को साथ ले लेगा या और ज्यादा बड़ा बना के कर सकता है और उसके आगे के नंबर्स कर सकता है। तो इस तरीके से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसके अलग अलग होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो जो भी पर्सन इसको जिस तरह से याद करना चाहे वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस चंक का जो यूज है, वो चंक ऑफ डेटा का यूज हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे करते हैं। देखिए एक मोबाइल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मोबाइल नंबर है 7727388560। तो इसमें हम क्या करते हैं, कई बार हम 7727 4 नंबर एक साथ कर लिए, 388 एक साथ कर लिया, 560 कर लिया। कोई 772 फिर बाकी के 4 फिर 3 ऐसे भी करता है। तो ये अलग अलग तरीका होता है कि आप मोबाइल नंबर कैसे याद करते हैं। कोई ऐसे भी कर लेता है 77 27 38 85 60। तो ये सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम चंक ऑफ डेटा का यूज करते हैं जिससे हमारा इसको मेमोराइज करना इजी हो जाता है, राइट। तो इसी के साथ हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इस मिलर्स मैजिक नंबर टॉपिक में हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि जो 7 है वो मैजिक नंबर है जो कि मिलर ने दिया था,
और इसीलिए इसको मिलर्स मैजिक नंबर कहते हैं। और 7 ± 2 वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ डेटा है जो एक इंडिविजुअल अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। ये जो था मिलर्स मैजिक नंबर के बारे में सारी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ये इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मिल सके। थैंक यू।